हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ और वो स्टोरी इंग्लिश में है जो मैं आपको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो स्टोरी का नाम है द स्पैरोज एंड द एलिफेंट। चलिए। देयर लाइव्ड अ पेयर ऑफ स्पैरोज इन अ फॉरेस्ट। कुछ चिड़िया एक जंगल में रहती थीं। दे हैड बिल्ट देयर नेस्ट ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। मतलब उन चिड़ियाओं ने अपना एक घोंसला एक पेड़ के डाल पर बना रखा था। मदर स्पैरो लैड एग्स इन द नेक्स्ट। चिड़िया की जो माँ थी वो अपने अंडे एक घोंसले में देती थी एंड लुक्ड आफ्टर देम, और उन्हें देखती थी। बोथ स्पैरोज लाइव्ड हैप्पीली। दोनों चिड़िया बहुत खुश रहती थी। ऑन अ हॉट आफ्टरनून, एक गर्म दोपहर को, अ मैड एलिफेंट वेंडर्ड इनटू द फॉरेस्ट। एक पागल हाथी जंगल में घूम रहा था। ही वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी। वो काफ़ी थका और प्यासा था। ही स्टूड अंडर द सेम ट्री इन विच द स्पैरोज हैड बिल्ट देयर नेस्ट। वो उसी पेड़ के नीचे खड़ा रहा जहाँ पर चिड़ियाओं ने अपना घोंसला बना रखा था। द एलिफेंट रेस्ड हिज ट्रंक। उस हाथी ने अपनी सूंड उठाई। कॉट द ब्रांच ऑन विच द स्पैरोज लिव्ड एंड पुल्ड इट डाउन। उस सूंड से उसने वही डाल पकड़ी जिस पर चिड़ियाओं ने अपना घोंसला बना रखा था, और वो सूंड से उसने वो डाल खींची और वो नीचे गिर गई। द नेस्ट ऑल्सो फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड ऑल द एग्स ब्रोक। घोंसला भी जमीन पर गिर गया और सारे अंडे फूट गए। मदर स्पैरो बिगैन टू वेल। जो चिड़िया की माँ थी वो बहुत दुखी हुई। फादर स्पैरो ट्राइड टू कंसोल हर। जो चिड़ियाओं के फादर थे उन्होंने अपनी वाइफ को समझाने की बहुत कोशिश की, जो बहुत दर्द में थी। अ वुड पैकर हर्ड मदर स्पैरो लैमेंटिंग। एक वुड पैकर ने मदर स्पैरो को रोते हुए सुना, काफ़ी दुखी। ही केम टू हर एंड सेड, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग नाउ। वो उनके पास आया और कहा, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं। यू कैन नॉट गेट बैक योर एग्स। आपको अपने अंडे अब वापस नहीं मिलेंगे। डू नॉट ग्रीव फॉर वॉट यू हैव लॉस्ट फॉर एवर। उस चीज़ के लिए दुखी मत हो जो अब आपसे हमेशा के लिए खो गई है। मदर स्पैरो सैड, यू आर राइट बट द क्रूल एलिफेंट हैज़ डिस्ट्रॉयड माई एग्स। तो चिड़िया की माँ ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इस पागल हाथी ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। इफ़ यू आर माई फ्रेंड थिंक ऑफ अ वे टू किल हिम। अगर आप मेरे दोस्त हैं तो कुछ ऐसी तरकीब बना जिससे हम इसे मार सकें। द वुड पैकर सैड ऑल राइट। तो वुड पैकर ने कहा, ठीक है। आई विल प्रूव टू यू हाउ क्लेवर आई एम। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितना चतुर हूँ। आई विल टेक द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड। मैं एक अपने दोस्त की मदद लूँगा। द फ्लाई। विथ हर हेल्प आई विल ईजली किल द एलिफेंट। उसकी मदद से मैं उसे बहुत आसानी से मार सकता हूँ। मदर स्पैरो सैड, आई विल कम विथ यू। तो चिड़िया की माँ थी, उसने वुड पैकर से कहा, मैं आपके साथ आऊँगी। फादर स्पैरो सैड, कम लेट्स ऑल गो टुगेदर। जो चिड़िया के जो पिता थे उन्होंने कहा, चलो सब साथ में चलते हैं। द थ्री फ्रेंड्स वेंट टू द फ्लाई। वो तीनों दोस्त फ्लाई के पास गए एंड नरेटेड द सैड स्टोरी ऑफ द स्पैरोज। और उनने अपनी पूरी दुखी कहानी उस फ्लाई को सुनाई। द फ्लाई सैड, वी मस्ट किल दिस क्रूल एलिफेंट। तो फ्लाई कहती है, हम सबको मिलकर इस पागल हाथी को मार देना चाहिए। आई थिंक वी शुड ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ द फ्रॉग। तो फ्लाई कहती है कि हमें शायद एक मेंढक की भी मदद लेनी चाहिए। ही इज़ माई गुड फ्रेंड। वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। द फोर फ्रेंड्स देन वेंट टू द फ्रॉग। द फ्रॉग हर्ड द सैड स्टोरी। तो चारों दोस्त मेंढक के पास जाते हैं और वो मेंढक उनकी स्टोरी सुनता है। ही सैड, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। वो कहता है, यूनिटी में ही ताकत है। यूनिटी मतलब एकता। इफ़ वी ऑल गेट टुगेदर एंड थिंक ऑफ अ प्लान। अगर हम सब साथ में मिल जाते हैं तो एक कोई तरकीब सोचते हैं। देयर इज़ नो रीज़न वाई वी कैन नॉट किल द एलिफेंट। ऐसा कोई भी
कारण नहीं जिसके कारण हम उस हाथी को न मारें। द 5 फ्रेंड्स, मदर स्पैरो, फादर स्पैरो, द वुडपेकर, द फ्लाई एंड द फ्रॉग, तो पांचों दोस्त बिगन टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ किलिंग द एलिफेंट, तो आपस में डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम किस पागल हाथी को कैसे मारें। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन दे थॉट ऑफ अ प्लान, काफ़ी लंबे वार्तालाप के बाद वो कुछ तरकीब सोचते हैं। द एलिफेंट वॉज रेस्टिंग अंडर अ ट्री, तो वो हाथी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। द फ्लाई वेंट देयर एंड बिगेन टू बज इन टू हिज ईयर, तो वो फ्लाई वहाँ जाती है और उस पागल हाथी के कान में शोर करती है। बिफोर द एलिफेंट कुड डू एनी थिंग, उससे पहले हाथी कुछ करता, द वुड पैकर सेट ऑन हिज फोरहेड, तो जो वुड पैकर थी वो उसके माथे पर, हाथी के माथे पर बैठ जाती है एंड पिक डिज आइज, और उसकी आंखों में खरोचती है। द एलिफेंट बिकम ब्लाइंड, तो हाथी अंधा हो जाता है। हिज आइज वर बर्निंग, उसकी आंखें जल जाती हैं। अनेबल टू बियर द पेन, और वो दर्द सहन नहीं कर पाता। ही बिगन टू क्राई लाउडली, और वो रोना शुरू कर देता है बहुत ज़ोर से। द एलिफेंट कुड नॉट सी एनी थिंग एंड ही डिड नॉट नो वॉट टू डू, तो जो हाथी था वो कुछ नहीं देख पा रहा था और समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, और वेयर टू गो फॉर हेल्प, और कहाँ जाऊं मदद के लिए। मीन वाइल, आखिरकार ज फ्रॉग, मेंढक, हु वॉज सिटिंग नियर अ डीप ट्रेंच, वो एक गहरे घास के ऊपर बैठा था। बिगन टू क्रॉक लाउडली, और वो जोर जोर से चिल्लाता है। द एलिफेंट वॉज पाज, हाथी परेशान होता। व्हेन ही हर्ड द क्रॉकिंग ऑफ द फ्रॉग, जब वो एक मेंढक की आवाज़ सुनता है तो उसे लगता है, ही थॉट दैट देयर वाज अ लेक इन दैट डायरेक्शन, उसे लगता है कि वहाँ कोई एक तालाब है उस डायरेक्शन। सो ही रैन टुवर्ड्स द ट्रेंच, तो वहाँ हाथी उस तालाब की ओर भागता है। थिंकिंग इट टू बी अ लेक, उसे लगता है कि वहाँ कोई तालाब है। एंड ही फेल इन टू द ट्रेंच विद अ थर्ड, और वो वहाँ जाके गिर जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द क्रूल एलिफेंट डाइड ऑफ थर्स्ट एंड स्टारवेशन, जो पागल हाथी भूख और परेशानी के कारण मर जाता है। दस, इसका ये कारण, द 5 फ्रेंड्स यूनाइटेड एंड किल्ड अ बिग एनिमल लाइक द एलिफेंट, इसका मतलब कि 5 छोटे दोस्त भी मिलकर एक बड़े से हाथी को मार दिया। फादर स्पैरो वॉज प्राउड ऑफ मदर स्पैरो, फिर जो चिड़िया के फादर थे वो अपने वाइफ यानी चिड़ियाओं के मदर पे बहुत प्राउड फील करते हैं। तो ये थी मोरल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।